जो कुर्की करने गया तो मनीष कश्यप के बड़े पापा का चापाकल उखाड़ लिया, उनका मोटरसाइकिल ले लिया, पानी पीने का अधिकार भी छीन लिया। सरकार की नीति बिल्कुल गलत है और गलत नीति हम लोग युवा जो भी है ना, ये गलत है, नहीं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। आज उनके 42 लाख ही नहीं 42 करोड़ ही रहता ना, तब वो मनीष कश्यप के पास कोई हराम है। जिनका मिलियन में सब्सक्राइबर है उस पे मिला 42 लाख रुपया, तो सबको अखड़ गया पैसा कहाँ से आया। अरे भाई उसको इतना सोशल मीडिया से कमाई है, तुम बिक जाओ, छोड़िए आप व्हाट्सएप भी नहीं बन पाइएगा। ऐसे लोकतंत्र में बैठाने का आवाज को प्रयास किया जा रहा है। ये बिहार के लाल हक के खातिर करे कमाल, जाने कहने से पूरा देश कि मनीष कश्यप माना मैं तमिलनाडु गया, जहां घटना वायरल हुई थी वहां पर नहीं गया, लेकिन जहां गया वहां से तो हकीकत दिखाया अपने कैमरे के माध्यम से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तमाम मीडिया कर्मी जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और हम जानना चाहेंगे इन लोग से कि मनीष कश्यप के व्यक्तित्व के बारे में। मनीष कश्यप कैसा आदमी है जो उनके ऊपर गलत तरह से आरोप लगा करके या सही तरह जो गया अंदर ये सही गया है या गलत गया है, हम ये मीडिया कर्मी से ही जानना चाहेंगे। सर सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। द सर्च इंडिया न्यूज़ देखने वाले तमाम दर्शकों को मैं आपको आभार करना चाहता हूं। मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ, मैं पब्लिक सपोर्ट 24 न्यूज़ चलाता हूं। आपने मनीष कश्यप का जिक्र किया है, मैं चंद लम्हे कहूंगा कि ये बिहार के लाल हक के खातिर करे कमाल, जाने कहने से पूरा देश धमाल। ये पत्रकार मनीष कश्यप पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश में धमाल किया है। इसका कारण ये है कि 23 मार्च को जब बिहार बंद का ऐलान किया गया था तो 23 मार्च हैशटैग के साथ ट्रेंडिंग में चल रहा था बिहार बंद, क्योंकि जो सत्ता के रईस ज़्यादा हैं उन्हें बुरा लग गया। क्यों बुरा लग गया? क्योंकि मनीष कश्यप माना मैं तमिलनाडु गया, जहां घटना वायरल हुई थी वहां पर नहीं गया, लेकिन जहां गया वहां से तो हकीकत दिखाया अपना कैमरे के माध्यम से। उनके कैमरे पे मैंने देखा था कि मजदूर जो है एक टॉयलेट में बंद करके ऐसे करके आ रहा है, तो वहां उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी आपने कहा था कि मैं शपथ लूंगा तो 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा अपनी इन्हीं हाथों से। अगर आपने अपने वादे पे खरे उतरते आज बिहार के मजदूर अन्य राज्यों में जा करके इतना दुख तकलीफ नहीं सहता। और उन्होंने बीजेपी से भी कहा, सरकार से, कि कम से कम 3 स्पेशल ट्रेन चलाइए। रेल मंत्री जी उन्होंने क्या गलत कह दिया? मैं आपको कहना चाहूंगा कि विरासत तय नहीं करेगी कि सियासत किसका है, ये तो उड़ान बताएगा कि आसमान किसका है। तो मनीष कश्यप ने अपने बल पे, किसी के विरासत के बल पे नहीं, अपने बल पे वो हुजूम खड़ा किया है, जिसके एवज में आप भी ये माइक उठाए हैं और हम भी रण क्षेत्र में चल चुके हैं लोकतंत्र की आवाज को उठाने के लिए। तो मनीष कश्यप पत्रकार ही नहीं, वो एक समाज सेवी कहिए, कार्यकर्ता कहिए या जो कहिए, सब कुछ चलेबुल है। पहले पत्रकारिता होती थी स्टूडियो में बैठ करके बंद करके, लेकिन ये तो ग्राउंड पे उतर करके पत्रकारिता करना सिखा दिया। मनीष कश्यप के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो जो इतना कर रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है, ये अफवाह कर रहा है और क्या कहते हैं गुमराह करने का काम कर रहा है। और ये सब काम करने का वजह है कि मनीष कश्यप सीएम बनना चाह रहे हैं। इस मैटर पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सब कुछ ठीक है, क्या हम सीएम नहीं बन सकते हैं? हम नहीं बन सकते सीएम? मनीष कश्यप नहीं बन सकता है? बिल्कुल बनेगा मनीष कश्यप। एक मूर्ख आदमी जब सीएम बनने का सपना पाल रहा है तो इंजीनियर आदमी है, वो सीएम तो बनवे करेगा। और यह जो है ना, ये पिंजरे में कितना दिन कैद कर लेगा। आप गलत कर रहे हैं, यहाँ पे राजा का बेटा ही राजा बनेगा और कोई नहीं बनेगा। अब कौन दुनिया में है? इसलिए लोकतंत्र की आवाज को बैठाने का प्रयास किया गया है। आप गलत सोच रहे हैं, नहीं चलने देंगे दादागिरी। 15 साल चच्चा, 15 साल पप्पा रहा, बाप रहा, माँ रहा, मुख्यमंत्री, अपना मुख्यमंत्री, बहन मंत्री, भाई मंत्री, सब मंत्री। आप कहाँ से आइएगा? अब क्या हमारे दादाजी के समय में अंग्रेज आ गया था तो हमारे समय भी मारते मारते भगा देंगे अंग्रेज को। जेल में बंद कर दिया जाएगा। क्या बात करते हैं? सही कह रहे हैं, बंद बात करते हैं आप? क्या बात करते हैं सर? मंत्री तो छोड़िए, आप व्हाट्सएप भी नहीं बन पाइएगा। ऐसे लोकतंत्र में बैठाने का आवाज को प्रयास किया जा रहा है। तो क्या करे, उनका चापलूसी करे? क्या कीजिएगा? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। आज जो है सच तो दिखा देंगे ही। तो सच दिखाइएगा तो कलेजे में कुब्बत रख के दिखाना पड़ेगा। सत्ता से लड़ना होगा। जो लड़ने का प्रयास किया उसको काल कोठरी में धकेल दिया। आप देख लीजिए, आपके सामने बोल रहे हैं ना, मनीष कश्यप को बहुत जल्द ला रहे हैं।
बहुत जल्द ला रहे हैं। मान के चलिए मनीष कश्यप ने जो किया है, जिसके कारण आज पूरा बिहार बंद हुआ है, और आपने कहा कि मुख्यमंत्री मैं नहीं बनूंगा। लोग कहता है कि ये मंत्री बनने के लिए पैसा बांट रहा है। तो मनीष कश्यप खुद अपने वीडियो में बताया है कि तुमको कौन रोका, तुम भी बांटो, तुम भी दिखाओ। मनीष कश्यप के पास पैसा है, बांट रहा है। तेजस्वी जी गरीब आदमी हो, कहाँ से बांटेंगे? गरीब आदमी कैसे कह दिए? कैसे नहीं? 600 करोड़ का उनका बाबूजी मुख्यमंत्री, माँ मुख्यमंत्री, अपना जो है जॉब के नाम पे कितना जमीन है, 600 करोड़ का तो क्या इनामी संपत्ति। क्या कहें? इनका जो है एक बंगला यदि बेचा जाए तो कितना उद्योग लग सकता है बिहार में। जिनका मिलियन में सब्सक्राइबर है, उस पे मिला 42 लाख रुपया, तो सबको अखड़ गया पैसा कहाँ से आया? अरे भाई, उसको इतना सोशल मीडिया से कमाई है कि तुम बिक जाओगे। अरे आज उनके 42 लाख ही नहीं, 42 करोड़ ही रहता ना, तब वो मनीष कश्यप के पास कोई हराम की संपत्ति नहीं था। पसीना अभी जो न्यूज कवर करने आए हैं ना, यहाँ कौन सा जगह है ये? आपको निर्मली हुआ, निर्मली न्यूज कवर करने आए हैं ना, तो कितना दूरी से आए हैं। सुबह से अभी तक सिर्फ चाय पिए हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, ना कि जो है ना दलाली करके हम लोग कर रहे हैं। और जो आदमी आपको याद दिला दे वही मनीष कश्यप है, जो कह रहा था कि प्रभु जिस दिन हमें 50,000 रुपया महीना का आएगा ना, तो अपने आमदनी में से 30% जरूरतमंदों में, विद्यार्थियों में बांटेंगे। और वो अपने मुंह से कहा कि आज आप लोग के सपोर्ट के प्यार के वजह से हम 10 लाख महीने के कमा रहे हैं। तो 10 लाख के महीना के कमाई से 42 लाख कितने महीना का हुआ, आप मैं बताएंगे? आपको कहना चाहूंगा, जो लोग कह रहे हैं कि ये पत्रकार बनने के लिए आया, तो मनीष कश्यप ने 80,000 रुपये महीने की नौकरी को लात मार दिया समाज सेवा करने के लिए, तब जाके पत्रकारिता में आया, लोगों की आवाज बना, और आवाज बना तो उनका परिणाम ये मिला, वहाँ हथकड़ी लग गया। अभी आप देख लीजिए, बिल्कुल सही आपने कुछ देर पहले कहा कि सच्चाई नहीं दिखाइए, स्वतंत्र रहिएगा। कुछ चाटुकार है जो उनके तलवे चाटते रहते हैं, उनके विरुद्ध कभी भी कुछ आप नहीं होगा। पत्रकार है ना, दैनिक जागरण पढ़े हैं पेपर? आप पढ़े हैं? दैनिक जागरण ने क्या किया कि सरकार के विरुद्ध जो लिखा, दैनिक जागरण में 3 महीने से विज्ञापन देना बंद कर दिया। तो यहाँ पे सत्ता के प्रति आवाज उठाएंगे तो काल कोठरी में बंद कर दिए जाएंगे। ये सरकार की नीति है, ये सरकार की नीति है। सरकार की नीति बिल्कुल गलत है, और गलत नीति हम लोग युवा जो भी है ना, ये गलत है, तो आपको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। अरे भैया हम आपको अपना आधार कार्ड दें, आप कहवाइए आधार कार्ड चाहिए हमको, हमारा आधार कार्ड चाहिए आपको, नहीं। आप अरेस्ट सुनिए ना, हम अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ दे रहे हैं, अरेस्ट करवाइए। डर नहीं लग रहा है? फिर डर कौन सी का? डर कौन सी का लगेगा? आप बोलिए। खुले आम जो आप बोल रहे हैं, हाँ। डर नहीं लग रहा है? कौन सी का डर लगेगा? अभी राकेश तिवारी भाई गया है, हाँ। अमन भाई गया गया है, है। मनीष भैया गए हैं, हाँ। तीसरा आप चौथा बारी आप ही का होगा। 5 रवि भट्ट भी गया, जो रवि एक भट्ट मिनट, रवि भट्ट उत्तर प्रदेश से आकर के बिहार की जनता को हेल्प करते थे, बिहार में मदद करते थे, उन पे भी एफआईआर कर दिया गया है। एक मिनट, एफआईआर बिहार की प्रशासन इतनी फास्ट है ना, हम तो कहना चाहेंगे- एक मिनट सर, एक बिल्कुल, मिनट, बिल्कुल, कहिए। इतनी फास्ट है ना कि जो रेपिस्ट हो, जो मतलब मर्डर करके हो, आतंकवादी हो, उनके साथ तो कदम में कदम मिला के चाय पीता है। और एक स्वतंत्र पत्रकार जो सही दिखाने का काम किया ना, उनके घर जो है ना कुर्की। अब एक चीज बताइए, आपके और मेरे पिताजी में मेरा हक है, बिल्कुल, लेकिन चाचा में, बड़े पापा में मेरा हक है। यह कहाँ का कानून है? जो कुर्की करने गया तो मनीष कश्यप के बड़े पापा का चापाकल उखाड़ लिया, उनका मोटरसाइकिल ले लिया, पानी पीने का अधिकार भी छीन लिया। बताइए, मनीष कश्यप का रहता, उनके बाबूजी का रहता, हाँ। तो हम मानते कि उनका अधिकार है। बड़े पापा में उनका कहाँ से अधिकार आ गया? और यह संविधान कहाँ तक जो है इजाजत देती है प्रशासन को कि बड़े, अब आपके साथ कुछ हो, मेरे साथ कुछ हो, क्या मेरे मामा जी का, मेरे पापा जी का, बड़े पापा जी का, जिसकी माँ मुख्यमंत्री, जिसका बाप मुख्यमंत्री, वो ना क्रिकेट में सफल हुआ, नो नम्मा में फेल हो गया, वो बिहार को क्या करेगा? बिहार को भी फेल कर देगा। देखिए आप बहुत बढ़िया चीज बोले हैं। हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। बिल्कुल, हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। क्यों? आपके हाथ में सब कुछ था। आप क्रिकेट में गए, क्रिकेट में सफल नहीं हुए। आप पॉलिटिक्स में आए हैं, पॉलिटिक्स में भी आप सफल नहीं है, तो क्या करेंगे? किसी सफल आदमी का पैर तो खींचेंगे ना। आप पैरे खींच करके तो अभी जानते हैं तेजस्वी का कौन नाम ले रहा था? कोई नहीं। लेकिन तेजस्वी का है कि मतलब इतना मनीष कश्यप को लेकर के कुछ न कुछ आदमी तेजस्वी का नाम ले रहा है।
बिल्कुल। अभी जितना फॉलोवर्स जितना मनीष कश्यप का है उसके बहुते जो है ना आधा भी नहीं है, उसका आधा भी नहीं है, फिर भी आप तुलना करते हैं। हमें ये बताइए, जिस समय लोग सत्ता की रईस जादो 2 बजे रात में 12 बजे में तकिया में तेल लेके सोए रहते हैं, कान में तेल लेके, उस समय एक रिपोर्टर 2 बजे रात को रिपोर्टिंग करते हैं और गरीबों से पूछते हैं कि कल धनतेरस है, सोना खरीदेंगे क्या? तो गरीब लोग कहते हैं भाई खाने का तो औकात नहीं है, सोना कहाँ से खरीदेंगे? अभी आप बताइए, आप रिपोर्टर हैं, बिल्कुल घर से तो मतलब दही चूड़ा खा के आए होंगे, ईमानदारी से बताइए। बिल्कुल खा के आए हैं। हम कह रहे हैं हम सुबह से फास्टिंग है और यह सच दिखाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कौन सा मंत्री का बेटा भूखे रहेगा? कोई मंत्री का बेटा है, यहाँ तक ये को मुखिया हो जाता है ना तो उसके दरवाजा पे तुरंत चमचमाता हुआ कार जाता है, चमचमाता कार, और उनके बेटा एकदम जो है ना रॉयल्टी में निकलता है। हम लोग भूखे प्यासे अभी रिपोर्टिंग के लिए आए हैं, तो भाई मैं द सर्च इंडिया न्यूज के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार की जो ये रवैया है, इस रवैया के खिलाफ हम लोग हैं। अगर सरकार मतलब मनीष कश्यप को रिहाई नहीं करते हैं, ये सरकार गर्त में चले जाएगी, अपने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। अरे हम तो कहते हैं जो ढिंढोरा जो पिटवार है, सुशासन की सरकार, सुशासन बाबू की सरकार, हमने तो इस सरकार से कितनी बार क्वेश्चन किए हैं। जिस समय में नीतीश कुमार बीजेपी में थे, बिल्कुल थे ना, उस समय में भी सवाल किए थे और भी मीडिया कर्मी किए थे। जदयू बीजेपी का गठबंधन हुआ था उस समय मनीष कश्यप का 1500 वीडियो सत्ता के खिलाफ आया था। एक मिनट, कहाँ उस समय में कहाँ मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार उनको अरेस्ट करवा दिए, लेकिन अभी मुख्यमंत्री साहब चुप्पी क्यों साधे हैं? प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं। आप क्या करना चाहिएगा? मनीष कश्यप के सपोर्ट में क्या कीजिएगा? मनीष कश्यप के सपोर्ट में अभी तो भर दिन से भूखले, और जरूरत पड़ी ना तो भूख हड़ताल भी कर देंगे। और क्या आप इधर देखिए, देखिए जीवेश जी, मनीष कश्यप जी का जहां तक बात है ना, तो सरकार जो है बिहार में बड़े बड़े सत्ता पर बैठे हुए आज जो सत्तासीन है, इसीलिए बौखला गई है, इसीलिए डरी हुई है, क्योंकि वही मनीष कश्यप जब बिहार में दिन दहाड़े कहीं पुल चोरी हो जाता है तो कहीं रेलवे का डब्बा चोरी हो जाता है, और वही मनीष कश्यप जब जाकर ग्राउंड लेवल पर इस चीज़ को दिखाता है तो सरकार इसीलिए डरी हुई है। क्यों डरी हुई है जानते हैं? क्योंकि इसके पीछे कहीं न कहीं इन्हीं बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। वही लोग रेलवे बेचता है। आपको एक चीज आज एक मिनट हम आपको रोकना है। आपको जानकारी है सर, अभी जितना दारू व्यवसायी है, जितना, एक मिनट सर रोकेंगे, जितना शराब माफिया है, सभी कहीं न कहीं कोई न कोई पार्टी से ताल्लुकात रखा है, और सभी का तार जो है ना ऊपर सरकार से है। एक मिनट, जिस तरह से बिहार में शराबबंदी कह रहे हैं ना कि पूर्ण शराबबंदी है, हमारे हिंदू धर्म में क्या कहता है कि भगवान हर एक जगह है, लेकिन दिखता कहीं नहीं है। यहाँ पूजेंगे तो यहाँ भी भगवान मिलेगा। ठीक उसी प्रकार शराबबंदी है, लेकिन दिखता कहीं नहीं है, मिलता सब जगह है। और आपने जो कहा कि ट्रेन का डिब्बा चोरी हो जाता है, पुल चोरी हो जाता है, कौन करता है? जो करता है ना सरकार में बैठे आदमी तक है, और इसका विरोध मनीष कश्यप किया ना, इसीलिए डर रहा है, क्योंकि उसको फिर मौका नहीं मिलेगा, बिहार को बेचने का मौका नहीं मिलेगा। सवाल है और चैलेंज है ऐसे ऐसे नेताओं से कि आपको अगर हिम्मत है, जिसको गलत ठहरा रहे हैं तो आप सबूत पेश कीजिए। लेकिन हम लोग एक एक सबूत पेश करेंगे, और सबूत यही है कि आज किसके घर छापा पड़ रहा है, किसके घर में ईडी और इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है, ये बहुत बड़ा सबूत है।